तो वह मिली चली नहीं पाए बाबा मैडम। हैं। इतना तकलीफ मेरे को पर पीड़ा फोटो पीड़ा होनी। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक आशा नौटियाल जी का भी घर यहीं पड़ता है। उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री चंडी प्रसाद भट्ट जी का भी गृह क्षेत्र यहीं पड़ता है। दो दो लोग सत्ता के नजदीक होने के बावजूद भी, विधायक जी सत्ता में होने के बावजूद भी स्थिति आज इस कदर है कि 2013 से लेकर 2024 तक इस अस्पताल की सुध लेने वाला ना तो भाजपाई दिख रहे हैं, ना ही कांग्रेसी। तो खैर कहां से दिखेंगे, क्योंकि विपक्ष में जो हैं। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सपनामा। इस समय मैं मौजूद हूं रुद्रप्रयाग जनपद के विकास खंड मुख्यालय और तहसील मुख्यालय ऊखीमठ में। चाहे धार्मिक दृष्टि से हो, पर्यटन की दृष्टि से हो और राजनीतिक दृष्टि से हो, एक महत्वपूर्ण स्थान है ऊखीमठ। और जिस बिल्डिंग के ठीक सामने मैं खड़ा हूं, ये यहाँ का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। अब मैं आपको ये बिल्डिंग क्यों दिखा रहा हूं, आप कह रहे होंगे कि जब यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की इतनी आलीशान बिल्डिंग है तो संभवतः अंदर की जो स्थितियां हैं, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, वो किस तरीके की होंगी, ये मैं आपको अंदर जा करके बताऊंगा। पहले एक बार देख लीजिए कि एक विशाल बिल्डिंग यहाँ खड़ी है स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के। एक बड़ा क्षेत्र ऊखीमठ का है, दर्जनों ग्राम पंचायतें इसमें आती हैं और उनका जिम्मा एकमात्र स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ऊखीमठ पे है। अब मैं आपको हकीकत बताता हूं कि आखिर है क्या। अब जरा इस बिल्डिंग के भीतर का ये शिलापट देख लीजिए। और मुझे भी बड़ी हैरानी हुई जब इस शिलापट को मैंने देखा। जनपद रुद्रप्रयाग में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ऊखीमठ के मुख्य भवन का लोकार्पण। अब आप समझ लीजिए कि बाहर बिल्डिंग पे जो बोर्ड लगा हुआ है वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का है, मगर बिल्डिंग के भीतर जब हम आते हैं तो यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण का एक बड़ा सा शिलापट दिख जाता है, जिसका कि दिनांक 29 नवंबर 2013 शुक्रवार को संपन्न हो चुका है। अब आप यहीं से समझ सकते हैं कि बिल्डिंग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की और सेवाएं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की। इसीलिए मैंने पहले आपको बताया था कि चाहे पर्यटन की दृष्टि से हो, धार्मिक दृष्टि से हो, सामाजिक दृष्टि से हो, राजनीतिक दृष्टि से हो, ऊखीमठ एक बड़े क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। विनोद नौटियाल जी मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नौटियाल साहब, ये क्या कुछ दिख रहा है? अंदर तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, मगर बाहर से ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। जी, ये भगवान केदारनाथ की शीतकालीन गद्दी स्थल के साथ ही द्वितीय केदार भगवान महेश्वर और तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ का मुख्य आधार केंद्र यह ऊखीमठ स्वास्थ्य केंद्र है। इसके साथ ही लगभग 69 ग्राम पंचायतें तथा एक नगर पंचायत क्षेत्र इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पर जरूरी सुविधाएं अभी भी इस स्वास्थ्य केंद्र को मुहैया नहीं हो पाई हैं। जो यहाँ पर दूर दूर से, देश विदेश से आने वाले जो श्रद्धालु हैं, उनकी कई बार उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ये पर्यटन की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है ये ऊखीमठ जो परिक्षेत्र है। तो जो बात वही है, जब ये महत्वपूर्ण स्थान है तभी तो उत्तराखंड सरकार को 2013 में एहसास हुआ कि इसका उच्चीकरण किया जाना चाहिए। उच्चीकरण कर दिया गया है, बिल्डिंग बना दी गई है, उसके बावजूद भी बाहर से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का बोर्ड लगा है। सबसे बड़ी विडंबना यही है, वर्ष 2013 में CHC बनाने के उद्देश्य से इस बिल्डिंग का निर्माण किया गया था, लेकिन 2013 के बाद इस दिशा में कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ाया जा सका। इसलिए केवल जरूरी सुविधाओं के अभाव में यह स्वास्थ्य केंद्र रेफर सेंटर बना हुआ है, क्योंकि जब ये यहाँ पर जरूरी सुविधाएं उपलब्धि नहीं है और यथासंभव जो डॉक्टर हैं और अपने जो जितने संसाधन है उनसे उपचार करके उन्हें रेफर ही करना पड़ता है। नौटियाल साहब, बड़ी विडंबना है, 2013 से लेकर के इस समय 2024 चल रहा है
अभी तक जो बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो चुका है, मगर जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी इस इंफ्रास्ट्रक्चर की वो नहीं मिल पा रही हैं। जिम्मेदार किसको हम मानेंगे? वही तो सबसे बड़ी विडंबना है जो ये जो जनपद रुद्रप्रयाग है उसका ये जो ऊखीमठ तहसील और ब्लॉक मुख्यालय है, यह एक मुख्य केंद्र है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में यहाँ पर ये बहुत बड़ी विडंबना। सरकार को इस दिशा में जरूरी कदम उठाने चाहिए। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं, रुद्रप्रयाग जनपद का सबसे दुर्गम की अगर कोई तहसील है, कोई विकास खंड है तो वो ऊखीमठ है। भूगर्भीय दृष्टि से अगर सबसे ज्यादा संवेदनशील कोई क्षेत्र है तो वो ऊखीमठ क्षेत्र है। ऐसे में इन तमाम व्यवस्थाओं को देखते हुए इस अस्पताल का उच्चीकरण किया गया था, मगर सिर्फ और सिर्फ मैं ये कहूंगा कि स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पे लॉलीपॉप पकड़ाया गया है ऊखीमठ विकास खंड को। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही बात है। और जो यहाँ पर जो ये सड़क का निर्माण भी किया गया है वह कई बार मरीजों को स्ट्रेचर से पकड़ के यहाँ पे लाना पड़ता है, क्योंकि जो रोड की सुविधा है वो भी हॉस्पिटल तक पूरी नहीं हो पाई है। तो देख सकते हैं आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ऊखीमठ की बिल्डिंग के भीतर का ये नज़ारा है। यहाँ अगर मैं देखूं आकस्मिक सेवा कक्ष यहाँ पे है, जहाँ पे कि तमाम जो सुविधाएं हो सकती हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। इन सारे विषयों पे मैं अभी चर्चा करूँगा, वार्ता करूँगा। गले में दर्द भी हो रहा है। एक ताई जी मुझे यहाँ पे दिख रही हैं जो कि अस्पताल की ओर आ रही हैं। ताई जी, क्या वो तबीयत खराब? तेव्हा मेरो ना बुखार है मेरे हमें वो साधारण बुखार से आज जांच जोच नहीं करे। तब बाद में आई हम जब 3 महीना पूरा हुएगी तब यूं बोली टाइफाइड हुई। अब तबीयत ज्यादा खराब हुई? अब वो गयो तो अब ठीक था। उकाल का दीजिए उकाल तो हाँ तो ये हुआ अगर बड़ी मुश्किल से आएंगे क्या अस्पताल में तो बोल दो लो सीध भीतरे जानन बल तो उकाल तो यो तो बड़ी मुश्किल पाएंगे मैं को तब ये मुँह पकड़ी पुकड़ी तयन करी था ये दवे मिली? दवा मिली, चली नहीं पाए बाबा मैं तो इतना तकलीफ मेरे कोटा पर पीड़ा फोटो पीड़ा बोनी। भाई जब आप इनको लेके आ रहे हैं यहाँ पे, बुजुर्ग महिला हैं, आने का जो रास्ता है वो भी हम देख पा रहे हैं, तमाम सीढ़ियाँ यहाँ पे हैं। किस तरीके से मरीज पहुँच रहे होंगे? देखिए मान्यवर, यहाँ पे जो है इतनी असुविधा है, कई तो ऐसे मरीज होता है कि वो चल नहीं पाते, उनको उठा के ले आना पड़ता है यहाँ पे। और स्ट्रेचर यहाँ पे जो हॉस्पिटल के लोग यहाँ पे है कर्मचारी लोग, वो कई बार जो है स्ट्रेचर नीचे सड़क से ले आते हैं और उनको वहाँ बैठा के ऊपर ले आते हैं। बहुत समस्या, सबसे मेन समस्या सड़क की। सड़क तो बनी हुई है यहाँ पे, लेकिन वो सड़क भी ऐसे बनी हुई न गाड़ी जा पाती, बिल्कुल खत्म है सड़क, है ना। तो हम तो यही बोलते हैं कि भाई यहाँ सड़क आ जाए और मरीज से सड़क ऊपर पहुँच जाए हॉस्पिटल में। पत्रकार रमेश नौटियाल जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। नौटियाल साहब, एक बड़े क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है विकासखंड ऊखीमठ का जो ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। नाम तो इसे भले कागजों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दे दिया गया है, मगर आज भी बोर्ड प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का है। चौधरी जी, धन्यवाद आपके लिए। ये बड़ा जटिल विषय है ऊखीमठ के लिए स्वास्थ्य संबंधी। यहाँ पे 2009 को सामुदायिक स्वास्थ्य के नाम पे यहाँ पे बिल्डिंग के लिए पैसा आया था। बिल्डिंग बनी 2013 तक ये बिल्डिंग का निर्माण हो चुका था, लेकिन दुर्भाग्य है उसके बाद इतने वर्षों तक इसको जो है अमली जामा नहीं पहना गया और
आज तक भी यहाँ पे जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही हैं। और लगातार यहाँ की जनता मांग कर रही है कि भाई यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। यहाँ पे तहसील है और तमाम मतलब क्षेत्र पर्यटन और धार्मिक उससे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे कई समस्याएं हैं जो मतलब स्वास्थ्य की ये दूर की जा सकती थी, लेकिन अभी तक नहीं हो पा रहे हैं। नौटियाल साहब, एक बड़ी विडंबना जब मैं बोर्ड को देख रहा था, तत्कालीन कांग्रेस सरकार में शैला रानी रावत जी जब यहाँ से प्रतिनिधित्व कर रही थी, विधायक थी, तो लोकार्पण इस बिल्डिंग का हुआ था उच्चीकरण के तौर पे, और आज भी वो भाजपा में हैं और विधायक इस क्षेत्र से हैं। बावजूद उसके अभी तक भी वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं जो मिलनी चाहिए थी। हाँ, क्यों नहीं, मतलब 2013 को जैसे बिल्डिंगें तैयार हो गई थी तो अवश्य इस तरफ इनको ध्यान रखना चाहिए था। और ये समस्या जटिल है, ये तो जनप्रतिनिधि और सरकारों का काम रहता ही है ये समस्या हल करने का, लेकिन आज तक नहीं हो पाया। ये थोड़ा सा मतलब कष्टपूर्ण है ही। ये लगाया नहीं पाया वो, मुझे क्या लगा नहीं पाया ना, मैं तो वो लगाता तो हो जाता प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ऊखीमठ के जो प्रभारी हैं डॉक्टर सजवान साहब मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, एक बड़ा क्षेत्र ऊखीमठ का है और जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सारी स्वास्थ्य सेवाएं यहीं से संचालित होती हैं। विडंबना इस बात की है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ा बना दिया गया है, उच्चीकरण का शिलापट लगा दिया गया है, मगर इंटरनल अगर हम सेवाओं को देखें तो अभी तक भी वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की चल रही है। देखिए, जो ये दस्तावेजों के हिसाब से है, ये अभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ही है और जो भी इसमें स्टाफ है वो भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के हिसाब से ही रखा गया है। और जो आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात कर रहे हैं, उसमें जो हमारे स्पेशलिस्ट आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, उनकी पोस्ट होती है, जैसे कि अगस्त्यमुनि में है। ये अस्पताल की बिल्डिंग तो उस मानक से बना रखी है जो कि एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जो कि वहाँ पे हमारा बोर्ड भी लगा हुआ है, परंतु जो सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे डॉक्टर्स के लिए रेजिडेंस और जो स्टाफ है उसके लिए जो रेजिडेंस हैं, वो अभी तक बना नहीं है। वो हमारा जो पुराना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसी के हिसाब से वो चल रहा है। तो इस कारण से जो यहाँ पे स्टाफ है अभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ही है यहाँ पे। डॉक्टर साहब, क्योंकि पर्यटन के क्षेत्र से एक महत्वपूर्ण स्थान ऊखीमठ रखता है, धर्म के अनुसार एक महत्वपूर्ण स्थान ऊखीमठ रखता है, भौगोलिक दृष्टि से काफ़ी दुर्गम क्षेत्र का ये अस्पताल है, इसके बावजूद भी संसाधन किस तरीके से यहाँ पे आप लोग पूर्ति कर पाते हैं? देखिए, जो हमारे पास जो संसाधन है उसमें हम लोग अपनी पूर्ण क्षमता से यहाँ के लोगों का इलाज, और यहाँ 12 महीने आपको पता ही है कि चोपता की वजह से और बद्रीनाथ केदारनाथ धाम की वजह से यात्रा चलती रहती है, तो जिसमें हम लोग अपना जो भी हमारे पास रिसोर्स हैं पूरा हम लोग अपना जो भी ट्रीटमेंट है, इलाज है, उनको देते हैं। यहाँ इमरजेंसी में भी हम लोग पेशेंट्स को डील करते हैं और जो सीरियस होते हैं उनको हम नीचे भेज देते हैं। यहाँ पे हमारा डिलीवरी सेंटर भी है जो कि हमारे डिलीवरी होती है। और बेसिकली जो मैं पीएचसी और सीएचसी वाली बात कहना चाहूँगा, यहाँ की जो लगभग पॉपुलेशन है 50,000 के अराउंड है, और जो भारत सरकार के जो मानक हैं वो पीएचसी के लिए है मिनिमम 20,000 पॉपुलेशन, तथा सीएचसी के लिए है मिनिमम 80,000 का पॉपुलेशन। तो उस कारण से भी ये अभी पीएचसी में ही माना जाएगा और पीएचसी ही चल रहा है ये। नहीं, अगर देखा जाए तो पर्वतीय क्षेत्रों की दुर्गम जो भौगोलिक परिस्थितियां होती हैं उसके अनुसार तो कारण संभवतः यही रहा होगा कि बिल्डिंग को तो उच्चीकृत कर दिया गया है, मगर जो इंटरनल स्टाफ पोजीशन है उसे अभी यथावत रखा गया है। देखिए, ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ये शासन लेवल की मतलब डिसीजन है। तो उस जब से हमने उच्चीकरण का प्रस्ताव भेजा है और जैसे ही वो वहाँ से प्रस्तावित मतलब पास होता है तो उस टाइप से फिर ये इसका डेवलपमेंट भी होगा स्टाफ वाइज। मजेदार बात एक और है, यहाँ पे आप एक नाम देख रहे होंगे, माननीय विधायक केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र श्रीमती शैला रानी रावत जी। तत्कालीन समय में शैला रानी जी कांग्रेस की विधायक हुआ करती थी
और मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी की विधायक केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र से हैं। अब आप अंतर यहीं से देख लीजिए कि जनप्रतिनिधियों की कितनी नेग्लिजेंसी यहाँ पे है कि कांग्रेस के शासनकाल में तो इसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उच्चीकृत कर दिया गया, मगर दूसरी मर्तबा भाजपा का इस समय शासनकाल उत्तराखंड में चल रहा है, प्रदेश में चल रहा है, मगर इस बिल्डिंग के अनुसार, इस लिखावट के अनुसार अभी तक इसका उच्चीकरण नहीं हो पाया है। जबकि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक आशा नौटियाल जी का भी घर यहीं पड़ता है। उत्तराखंड सरकार में राज्य मंत्री चंडी प्रसाद भट्ट जी का भी गृह क्षेत्र यही पड़ता है। दो लोग सत्ता के नजदीक होने के बावजूद भी, विधायक जी सत्ता में होने के बावजूद भी स्थिति आज इस कदर है कि 2013 से लेकर 2024 तक इस अस्पताल की सुध लेने वाला ना तो भाजपाई दिख रहे हैं, ना ही कांग्रेसी, तो खैर कहां से दिखेंगे क्योंकि विपक्ष में जो है।